लाइव हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। तो आज रात का बज गया है 9 और आप लोगों को पता है रात का 9 बजे हर दिन आप लोगों का चलता है प्रैक्टिस बैच, लाइव चलता है। रेशियो से चालू किए थे तो खुशी का बात यह है कि आज रेशियो का अंत है, मतलब कि रेशियो का प्रैक्टिस सेशन का आज अंत है। कुल मिलाकर के 10 लेक्चर में हम कराए हुए हैं, ठीक है। 10 लेक्चर में हम कराए हुए हैं पूरा का पूरा रेशियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आप लोग के लिए एक चीज नया हम ये बताने जा रहे हैं कि पूरा रेशियो क्वेश्चन करवाने के बाद जो भी न्यू बच्चा है, ठीक है, बाकी मेरा जो ऑफलाइन बैच में है वो तो उनको तो मेरा नंबर पता है सारा का सारा। तो जो भी न्यू बच्चा है पूरा का पूरा रेशियो प्रैक्टिस देखने के बाद उनको अगर हल्का सा प्रॉब्लम आता है तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। कॉल मत कीजिएगा, हम उठाएंगे नहीं, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा, सभी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम देख लेंगे और उसका रिप्लाई वॉइस मैसेज से हम दे देंगे, ठीक है। जहां भी रेशियो में प्रॉब्लम हो इस पे मैसेज कर दीजिएगा। आज लास्ट डे है, सभी को कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट आपका जो प्रैक्टिस चैप्टर चालू करेंगे वो रहेगा आपका टाइम एंड वर्क। कल से ही चालू करेंगे आपका टाइम एंड वर्क का, ठीक है। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक एकदम याद से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका सारा टाइम पता है कि किस किस टाइम हम लोग का लाइव होता है। मेरा चलता है रात का 9 बजे, सर का चलता है वोकैब रात का 8 बजे, ठीक है। सर का चलता है लाइव प्रैक्टिस सुबह 7 बजे। सर का अभी प्रैक्टिस चल रहा है, आपका टेंस का चल रहा है प्रैक्टिस। यहाँ वोकैब अभी तक 28 गो लेक्चर हो चुका है सर का, देख लीजिएगा। मैम का हर शाम लाइव चलता है आपका प्रैक्टिस। मैम का भी प्रैक्टिस क्लॉक चैप्टर का खत्म हो चुका है, तो देख लीजिए क्लॉक खत्म हो चुका है। और मैम का बेसिक में चलता है डाइस, बेसिक में चल रहा है डाइस। अभी तक कैलेंडर, क्लॉक, डाइस खत्म हो चुका है। कैलेंडर भी खत्म हो चुका है, क्लॉक भी खत्म हो चुका है और डाइस भी खत्म हो चुका है। और आप लोग को ये देखना है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है कि हमारे द्वारा पढ़ाया कैसे जाता है ऑफलाइन बैच में। तो देख लीजिएगा मेरा नंबर सिस्टम पूरा यूट्यूब में डाला हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा यूट्यूब में डाला हुआ है, एवरेज पूरा यूट्यूब में डाला हुआ है और एक मैराथन भी डाला हुआ है। 1 से लेकर के 50 तक का रेशियो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट संडे को 51 से लेकर के 100 तक का लेते आएंगे। पार्ट 2 में पूरा का पूरा रेशियो कंप्लीट करेंगे। तो 1 से लेकर के 50 तक का रेशियो का भी डाला हुआ है। तो ये सब चैप्टर का पूरा डाला हुआ है। ये है मैराथन जो हम 3 घंटा यहाँ पर खड़ा रह करके वीडियो बनाए थे, ठीक है। ये सारा का सारा आप लोग के लिए है। आज लास्ट डे है, 6-7 क्वेश्चन है। चलिए चालू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और ये रहा आप लोग का टाइमिंग चालू करते हैं। वहां चालू कीजिए आप लोग। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए। यहां बोला गया है हृदय, नाम है हृदय, हार्ट मत समझ लीजिएगा। हृदय अपने गुल्लक खोता है, ठीक है, खोता नहीं खोलता है और उसमें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के। मतलब टाइप कैसा है, टाइप ऑफ कॉइन, ठीक है। मेरा बेसिक लेक्चर देख लीजिएगा, 1 से 50 तक सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ कॉइन कैसा है, 1 रुपए का सिक्का है, कैसा है आपका 2 रुपए का सिक्का है, कैसा है आपका 5 रुपए का सिक्का है और कैसा है 10 रुपए का सिक्का है, ठीक है। और मूल वर्ग मतलब कि कितने सिक्के हैं, मूल वर्ग के सिक्के 10, 5, 2 के अनुपात में मिले, ठीक है। कितने सारे, इस तरह के, मतलब 1 रुपए के सिक्के 10 के अनुपात में मिले हैं, 2 रुपए के सिक्के 5 के अनुपात में मिले हैं, 5 रुपए के सिक्के 2 के अनुपात में मिले हैं, 10 रुपए के सिक्के 1 के अनुपात में मिले हैं। ये गिनती मतलब नंबर ऑफ कॉइन, ये आप लोग को समझना होगा, स्वयं खुद से ही समझना होगा कि ये क्या दिया हुआ है, ठीक है।
ये दिया हुआ है आपका नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, तो सिक्के में रुपये की सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि कितनी है, मतलब रुपीज पूछा गया है ना। और आप लोग को रुपीज पता है क्या होता है, रुपीज पता है टाइप ऑफ कॉइन इनटू नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। रुपीज कितना होगा 10x, और ये भी कितना होगा 10x, ये भी कितना होगा 10x, और ये भी कितना होगा 10x। मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको ऊपर नीचे, ठीक। तो कुल मिलाकर के कितना x हो गया आपका 40x हो गया, मतलब ये है रुपया। अब मेरा मेन फर्ज क्या है, x निकालना। मेन फर्ज क्या है, x निकालना। तो सिक्कों के रूप, यहां देखिए दिया हुआ है यदि कुल 72 सिक्के हैं, ठीक है, और कुल रेशियो में कितना सिक्के हैं, रेशियो में कुल 18 सिक्के हैं, है ना। इसका मतलब रेशियो में कुल 18 सिक्के हैं, मतलब 18x इज इक्वल टू क्या है आपका 72, x इज इक्वल टू क्या है आपका 4, x इज इक्वल टू क्या है आपका 4। x निकल गया आपका 4, सो सिंपल था, एकदम सही था। x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो 40 इंटू 4, कुल मिलाकर के उसका जेब में, उसका गुल्लक में कितना रुपया था, 160 रुपया था। ये रहा आपका पैटर्न। समझ में आ गया होगा सभी को, अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई थिंक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देख लीजिए अच्छा से इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए टाइमर लगा रहे हैं, कोशिश कीजिए बनाने का, बड़ा ही मजा आया कोशिश करने में, बनाइए इसको। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से छूटना नहीं चाहिए, सभी से बनना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग से जब ऑफलाइन बैच पढ़िएगा ना, तब बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलिए क्या लिखा हुआ है आइए पढ़ते हैं, ठीक। देखिएगा, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात ये है, मतलब मासिक आय का अनुपात मतलब ये अगर 4x है तो बी कितना है 5x, ठीक। बोला गया है उनके बचत का ये दिया हुआ है, ठीक है, बचत का दिया हुआ है। हमको ये बताइए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू बचत, मतलब सेविंग आता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, यदि प्रत्येक लोग इतना रुपया खर्च करता है, कितना खर्च करता है 1200 रुपया खर्च करता है, तो यहां पर भी 1200, यही 1200 खर्च, कितना खर्च किया, ये भी कितना खर्च किया 1200 खर्च किया। तो जो बचत का अनुपात दे दिया है वो क्या दे दिया है 14 और 19। ये तरीका होता है लिखने का, आप लोग को पता है। इनकम का अनुपात ये है, दोनों लोग इतना खर्च करता है तो बचत कितना करता है 14:9 का, ठीक है। सर अब क्या करना है हम लोग को ये बताइए, अब क्या करना है, अब आपको x निकालना है। x निकालने का बेस्ट तरीका आप लोग को हम क्या बताए थे, x निकालने का शॉर्ट तरीका आप लोग को ये बताए थे। बेसिक देखना है तो देख सकते हैं, हम यहाँ शॉर्ट बता रहे हैं। 19 को इससे कीजिए, 19 चौक 76, 14 पंजे 70, 76 में 70 गया तो कितना बचेगा आपका 6x, कितना बचेगा 6x, ठीक। और यहाँ पर जब सेम रहता है तो ये क्या करते हैं हम लोग, सेम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ माइनस, जब साइन सेम रहता है तो इसका डिफरेंस करते हैं। 19 में 14 गया तो क्या होता है 5, ये कितना आ जाएगा 2, x कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 मतलब 1000, x कितना आ जाएगा आपका 1000। तो ए और बी के मासिक आय के बीच अंतर कितना अंतर है, देखिए ए और बी का मासिक आय के बीच अंतर कितना का है, ये है 5 और वो कितना है 4, अंतर कितना का है 1x का है। तो अंतर अगर 1x का है तो कितना हो जाएगा 1x, ठीक। तो आंसर कितना हो जाएगा 1000। 1x का मतलब 1 इंटू 1000 मतलब 1000। क्लियर है सबको यहाँ तक, ये सब करने की जरूरत नहीं था, 1x का अंतर है तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करें, किसी को दिक्कत हुआ इसमें, आई थिंक कि किसी को दिक्कत ना हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर लगाते हैं, बनाइए। अरे यार इसको क्या हुआ,
चलिए बनाइए। एक निहायत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप लोग से बन जाएगा, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं। चलिए टाइम अप। आइए देखते हैं इसको। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5। सर ए और बी, देखिएगा सॉल्व कैसे करने का तरीका होता है। ए और बी का मासिक आय का अनुपात क्या है? 4:5। ठीक, और उनके व्यय का अनुपात, ठीक है, खर्च का अनुपात, मतलब ए का खर्च कितना है? 3 और बी का खर्च कितना है? 8। सर ऐसा हो सकता है बी 5 कमाता है 8 खर्चा करता है? नहीं ना, इसका मतलब रेशियो में कुछ और है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कंडीशन दे दिया, कंडीशन बड़ा अच्छा दिया है। कंडीशन क्या दिया हुआ है? ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ए का आय यहाँ पर है और बी का व्यय यहाँ पर है। क्या बराबर है? क्या नहीं है सर, बराबर नहीं, तो बराबर कीजिए बच्चा। सर इसको बराबर कीजिए, 4 को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा। तो ये 2 इसके लिए भी है, ये 2 इसके लिए भी है। ये कितना हो जाएगा? 8 और 10। तो 8 में 8 कमाता है, 3 खर्चा करता है, तो बचत कितना करता है? ये 5। ये 10 कमाता है, 8 खर्चा करता है, तो बचत कितना करता है? 2। तो सर जो सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा इसका? 5:2। ए और बी के बचत का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:2। एकदम अच्छा से समझ में आया होगा ये क्लास आप लोग को, ये क्वेश्चन भी आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको बनाइए। हम क्वेश्चन बड़ा कर दे रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, बनाइए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर लीजिएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिएगा। ठीक है, बोला गया ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि ए और बी का, समझते चलिए, ए और बी की आय का अनुपात क्या दिया हुआ है? 5:3, यही दिया हुआ है। ठीक, ए बी और सी के व्यय का अनुपात, मतलब ए का, बी का और सी का खर्च का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8, 5 और 2, ये दिया हुआ है खर्च का अनुपात। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है। ठीक है, सी कितना खर्च करता है? 2000। ये रेशियो में है तो 8x, 5x और 2x ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारा रेशियो में है। अगर ये 2000 खर्चा करता है, 2000 खर्चा करता है, 2x बराबर 2000, तो x बराबर कितना? 1000। ठीक है, x बराबर 1000, तो 5x बराबर कितना? इंटू 1000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5000। और ये भी कितना हो जाएगा? इंटू 1000। कितना हो जाएगा ये? 8000। ये भी 8000 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है? यदि बी 700 रुपए बचाता है। अच्छा, ये खर्चा कितना करता है? बी जो है सो खर्चा कितना करता है? 5000। और बचत कितना करता है? ध्यान दीजिएगा, सेविंग है ना, ये इसका एक्सपेंडिचर खर्चा का है और ये इसका इनकम का है। ठीक है, ये बचत कितना करता है? सेविंग कितना करता है? ये 700। हमको ये बताइए कि बी जो है सो खर्चा करता है 5000, बचाता है 700,
इसका मतलब इसका इनकम जो रहा होगा वो 5700 नहीं रहा होगा, है ना। तो ये रेशियो में है तो वाई वाई ले लेते हैं, ठीक है। यहां तक सर ये दिया हुआ है 3y इज इक्वल टू 5700, है ना। 3y इज इक्वल टू 5700, इस तरह से सॉल्व करेंगे ना। 3y इज इक्वल टू 5700, क्यों सर? क्योंकि b का रेशियो में जो इनकम है वो 3y है और रियल में जो इनकम है वो 5700, इसलिए बराबर किए। तो 3 बराबर क्या हो गया, यहाँ कट गया कितना, 1900 हो गया ना। तो y निकल गया कितना मेरा, y निकल गया मेरा 1900, ठीक है। y निकल गया 1900, अगर y 1900 निकल गया तो ये कितना है मेरा 5y। सर 5y कितना हो जाएगा 9500, 19 पंजे 95, 5y है ना बाबू, तो 5 इंटू कितना 1900 हो गया 9500, ठीक है। सर ये अगर वो पूछा क्या गया है तो a की बचत क्या होगी। अच्छा a 9500 कमाता है, 8000 खर्चा करता है, ठीक है। तो बचत कितना करता होगा, 1500 बचत नहीं करता होगा। ये सेविंग पूरा घुमा फिरा करके आंसर पूछा था, लेकिन आंसर बड़ा ही क्वेश्चन शानदार था, इसीलिए सीजीएल मेंस में पूछा गया था और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, लेवल भी अच्छा था इसका, ठीक है। चलिए देखिए इसको अच्छा से सब लोग। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन बड़ा कर दे रहे हैं, सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल भी अच्छा है, लेकिन कोई लेवल नहीं है। अगर सही जो जानता होगा, मेरे से जो पढ़ा होगा, उसके लिए ये सब कोई क्वेश्चन बड़ा बात नहीं है। बनाइए इसको, 40 सेकंड का समय दे रहे हैं, बनाइए इसको। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा यहां पर, ठीक है। क्या बोला गया है, पढ़ते हैं, ठीक है। बोला गया है यदि a की आय b की आय की 2/3 है। जो बेसिक पढ़े होंगे जानते हैं कि इसको लिखते हैं ऐसे, a की आय b की आय की 2/3 है, इसका मतलब a का 2 है और b का कितना है 3 है। ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है, इसका मतलब ए का जो व्यय मतलब ए का जो खर्च वो कितना है आपका, ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है, इसका 3 है और इसका क्या है आपका 4 है, ठीक है। 3 कमाता है 4 खर्च करता है, 2 कमाता है 3 खर्च करता है, ऐसे कैसे, कुछ आगे दिया हुआ होगा। देखिए बोला गया यदि बी की आय, ठीक है, बी की आय का जिक्र किया गया है। सबसे पहले बी की आय को पकड़िए, ठीक है। बी की आय, ठीक है, आगे क्या बोला गया, बी की आय, बी की आय का 1/3। अच्छा रुकिएगा, जिक्र क्या किया गया है, देखिए यहां लिखिएगा, ठीक है। सर बी की आय का 1/3, ये बी की आय को हम लोग बी माने हैं ना, बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, ए के व्यय के बराबर है। सुनिएगा, ठीक है, लिख दे रहे हैं पूरा। बी की आय, बी की आय का 1/3 ए की व्यय के बराबर है, ठीक है यहां तक। अब ये बी की आय जाएगा नीचे और 1/3 हो जाएगा वहीं पर, 1/3 इधर गया और यहां पर क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए 1/3 यहीं पर रहा और ए की व्यय ऊपर रहा और नीचे गया आपका बी की आय। क्या गया आपका, बी की आय, ठीक। ए की व्यय और बी की आय
बोला है ए की व्यय और बी की आय का अनुपात क्या है, 1:3। मतलब ए का व्यय और बी की आय यहां पर है और ए का व्यय यहां पर है। ठीक, अनुपात क्या होना चाहिए, ए का व्यय 1 के अनुपात में होना चाहिए और बी की आय 3 के अनुपात में होना चाहिए। बट यहां पर जब हम लोग काट रहे हैं तो 1 और 1 का अनुपात आ रहा है ना। ठीक, तो हमको क्या बनाना है, बी की आय ए की व्यय का 3 गुना, मतलब ये होता है ना, बी की आय ए की व्यय का 3 गुना। तो बी की आय ए के व्यय का 3 गुना, मतलब इसको 3 गुना करना है। तो क्यों ना इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा कितना, 6, और ये कितना हो जाएगा, 9। हो गया ना। अब देखिए, अब हो सकता है अब ये हटा दिया जाए, अब इसको कैंसिल कर दिया जाए, तो अब देखिए सारा परफेक्ट बैठ गया। क्या बैठ गया, बी की आय ए के व्यय का 3 गुना है, बी की आय ए के व्यय का 3 गुना होना चाहिए, तो कर दिए हम लोग, बस सेम खत्म। अब देखिए क्या, अब लाइए, अब 6 कमाता है 3 खर्चा करता है तो बचाता कितना है, 3। 9 कमाता है 4 खर्चा करता है तो बचाता कितना है, 5। दोनों का बचत का अनुपात पूछा है तो 3 और 5, कहां पर है, 3 और 5 आंसर। बस अब इतना शानदार तरीका से अच्छा से कोई नहीं बताएगा आप लोग को, जिस तरीके से हम बताने का कोशिश किए हैं आप लोग। ठीक, बार बार रिपीट करके देखिएगा तो कोई बच्चा से बच्चा भी समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। ये है आपका पूरा का पूरा रेशियो का आखिरी क्वेश्चन, और आपको देंगे अगला होमवर्क। ये है आपका पूरा, कांग्रेचुलेशन, पूरा चैप्टर आपका खत्म हुआ। ठीक है, ये रेशियो का है आखिरी क्वेश्चन आप लोग का, तो कृपया करके इसको अच्छा से ध्यान दें और बनाएं। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल मेंस 2022 में, और इसका जो मेथड हम बताने वाले हैं अभी, इस तरह का मेथड पूरा यूट्यूब में, पूरा टीचर में कोई नहीं बताया हुआ है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखने का ट्राई कीजिएगा और समझने का भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है आपका, पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 4:3। पिछले वर्ष में, ठीक है, पिछले वर्ष का बात किया गया है कि अनुपात क्या है आपका, 4:3। ठीक है, मतलब ये है 4 और ये है 3, पिछले वर्ष का है। ठीक, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात, पिछले वर्ष और उनके वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का जो अनुपात है वो क्या है, ये है आपका 3:4, और इसका जो है, इनका जो है व्यक्तिगत जो है वो क्या है आपका, ये 3 था आपका, और इनका व्यक्तिगत है ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 5:6। ठीक है, यहां तक। सर ये है पिछले साल का, यहां 4, ये दोनों का रिलेशन बताता है, और ये व्यक्तिगत तौर पर जब देख, सुनिए मेरा बात ध्यान सुनिएगा, जैसे ए है यहां पर और यहां बी है, जब ए और बी एक दूसरे से कंपैरिजन करता है तो क्या आता है, 4 और 3 के अनुपात में उसका इनकम आता है। ठीक, लेकिन जब अगला पिछला साल, ठीक है, और अगला साल का जब कंपैरिजन करता है अकेले अकेले में मिलकर के, तो 3 और 4 और 5 और 6 आता है, जब अकेले में कंपैरिजन करता है ये लोग इंडिविजुअली। ठीक है, प्रैक्टिस बैठा ध्यान रखिएगा, जब इंडिविजुअली दोनों कंपेयर करता है अपने अपने में। ठीक है, समझिए। अब क्या करना है, यहां पर, यहां 3 है यहां 4 है, इसको सेम करना पड़ेगा।
यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, इसको सेम करना पड़ेगा। अब सेम करने का तरीका देखिए, यहां तक तो क्वेश्चन ही कर दिए, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए और बी के पिछले साल का, सपोज कि ये 2021 का, ये क्वेश्चन पीछे करवाए थे ना, सपोज कि ये 2020 का है और ये भी 2020 का है। 2020 में जब दोनों मिला था तो दोनों का आय का जो अनुपात था वो 4:3 था, ठीक है। अब आया 2021, ठीक है, क्या आया 2021, तो 2021 में ये दोनों जब अपना अपना देखा, अपना अपना, एक दूसरे से नहीं, अपना अपना, तो ये लोग जब अपना अपना देखा तो देखता है कि हम लोग अपना अपना जब देखने के लिए गए तो अनुपात क्या आया 5:6, और इसका क्या आया, इसका आया आपका 3:4। अब समझ में आया। अब यहां हम लोग को क्या करना है, अब ये समझिए, यहां पर देखिए, यहां 4 है और यहां पर 3 है, सेम करना पड़ेगा ना। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12, तो जहां पर 3 है उसको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहां 4 है वहां 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सर यहां पर कांड कुछ और हो गया, ठीक है, यहां पर कांड क्या हो गया, ये तो 12 बन गया, ये तो 12 बन गया, पर ये 3 से मल्टीप्लाई करके 9 बन गया, ये 9 बन गया, और ये क्या बचा है, ये क्या है 5। सर ये 9 है और ये 5 है, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बनेगा ना। सर ये बोला 9 और 5 का एलसीएम क्या होता है 45, तो ये क्या बोलेगा, हम 9 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या बोला, ये कितना था आपका 9 था, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, ठीक है। अब देखिए 15 तिया 45 और 9 पंजे 45, लेकिन हुआ क्या सर, ये पहले 12 था, ये पहले 12 सेम था, लेकिन 5 और जुट गया, तो ये बोलेगा भाई तुम भी 5 रख लो। अब देखिए सब सेम हो गया, तरीका रिपीट कीजिएगा बार बार, ठीक है। हम दोबारा बता रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल अच्छा, हम दोबारा बता रहे हैं, इसको समझिए अच्छा से। देखिए यहां पर 4 था, यहां पर 3 था, सेम करने के लिए क्या किए हम लोग, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। सेम करने के लिए क्या किए, यहां पर 4 था, यहां पर 3 था, सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, इसको 4 से किए, बराबर हो गया ना, हो गया बराबर। अगर बोलिएगा तो हम लिख देंगे, ये हो गया 12 और ये हो गया 12 और 4 चौक ये हो गया 16, लेकिन ये हो गया 9, हो गया 9 सारा का सारा, लेकिन ये सेम हो गया, ये 9 हो गया। अब इधर आइए, ये 9 है, ये 5 है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये 9 है और ये क्या है 5, तो ये बोलेगा मैं 9 हूं, ये 5 है, ठीक है। तो 9 और 5 को सेम करने के लिए एलसीएम क्या होता है 45, तो ये 9 से होगा, ठीक है। और यहां पर क्या है 12 और 9 है ना, तो ये कितना होगा, ये जो 9 है ये किससे होगा 5 से, किससे होगा, ये 5 से होगा ना। तो देखिए अब ये कितना बन गया 45, और ये कितना बन गया 45, और ये कितना हो गया 54 हो गया। लेकिन सर ये 45 जब हुआ तो ये 5 इसके लिए भी था, ये 5 इसके लिए भी था, ये कितना हो गया 60, है ना। अब ये तो बोला कि मैं पहले से 12 था, अब तू 60 हो गया, तो ये बोलेगा एक काम कर, तू फिर से 5 से हो जा। फाइनली अब ये कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 5 इसके लिए भी कितना हो गया 80, 16 पंजे 80। अब देखिए सारा सेम हो गया, ये 80 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 45 है, ये 45 है, हो गया पिछला वर्ष का सेम। अब दोनों मेथड कर सकते हैं, ठीक है, हम दो मेथड बता दिए, दोनों मेथड कर सकते हैं। बोला गया है आगे, यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय रुपए में 24.12 लाख है, रुपए में कितना है 24.12 लाख है, ठीक है, वर्तमान में, और रेशियो में कितना है देखिए, तो 80 और ये कितना है आपका 54, 80 और 54 कितना हो जाएगा 134, कितना हो जाएगा 134। तो 134x बराबर क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 24.12 लाख, क्या दिया हुआ 24.12 लाख, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा आपका 100। सबसे पहले 2 से काट लीजिए, ठीक है, ऐसे तो कट रहा है लेकिन 2 से काट लीजिए, ठीक है। देखिए 2 से कटेगा कितना बार में 67 बार में, ठीक है, 2 से कटेगा ये कितना बार में 67 बार में, ठीक है, ये 2 से कितना बार में कटेगा 1, इसको साइड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो।
134x इज इक्वल टू 24.12 लाख। पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 100। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लेवल तो अच्छा रहेगा ना बच्चा मेरा। तो ये कितना जाएगा 67 बार में, और ये जाएगा कितना बार में 1206 बार में जाएगा ये वाला। सर ये पूरा पूरी काट रहा होगा, देखिए यहां पर। ठीक है, 67 इसको काटेगा 1 बार में। ठीक है, तो 120 में आपका 67 गया तो बचेगा कितना 53, और यहां कितना है 6। तो 67 को 7 का टेबल में 6 कितना बार में आता है 8 बार में आता है। तो देखिए ये 8 से ही जा रहा होगा, देखिएगा 67 इंटू 8, देखिए 8 बचा कितना 5, 48 5 53, सॉरी 6, ये कितना हुआ 56 के 6, बाकी हाथ में 8, 48 और 5 53, गया ना, गया ये वाला। तो सर ये डायरेक्ट कट जाएगा आपका कितना बार में 18 बार में। x कितना आ गया आपका, x आ गया 18/100, x कितना आ गया आपका, x आ गया 18/100। ठीक है, अब क्या करना है, सो देखिए x 18/100 आ गया, पूछा गया है तो पिछले वर्ष में a की आय और वर्तमान वर्ष में b की आय का योग। देखिए पिछले वर्ष में a की आय कितना था 60। ठीक है, पिछला वर्ष में a की आय कितना था 60x, और वर्तमान वर्ष में b की आय कितना है आपका प्लस 54x, कितना हो जाएगा 114x। आपका क्या निकला है 114, यहां निकला है ना 114, और x क्या निकला आपका, ठीक है 18/100, 18/100। अब चेक कीजिए यूनिट डिजिट। ठीक है, 8 चौक, यहाँ 4 8 कितना 32, लास्ट में 2 होगा, एक ही को ऑप्शन है जिसमें 2 है, और ये नीचे 100 है, ऊपर जाकर के 2 को पॉइंट बनाएगा। ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सर आप लोग दिमाग से जल्दी भी कर सकते हैं, जब प्रैक्टिस आप लोग का हाई फाई दिमाग तेज हो जाएगा तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया होगा, घबराइएगा नहीं कि कैसा कैसा लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा आया हुआ है। ये आप लोग को देते हैं हम होमवर्क। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलिए सभी को थैंक यू सो मच, सभी को गुड नाइट। ये सबको पता है, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी दिक्कत हो, क्वेश्चन को हमको इस नंबर पर भेज दीजिएगा, हम और भी अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे आप लोग को। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट सेशन से चालू करेंगे प्रैक्टिस। रेशियो का 10 क्लास में खत्म हुआ। कोई भी एग्जाम से पहले आप इसको देख लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुनिए मेरा बात को, पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस हम 10 लेक्चर में कंप्लीट करवाए हैं। जो भी इसको एग्जाम से पहले देख लेगा, पूरा का पूरा चैप्टर उसको समझ में आ जाएगा, और एक भी एग्जाम में उसको दिक्कत नहीं होगा। जनरल कंपटीशन का, सीजीएल, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, किसी में भी दिक्कत नहीं होगा, एसएससी का कोई भी एग्जाम में। इसको देख लीजिए, बार बार देखते रहिएगा, पेन कॉपी उठा करके टाइमर लगा करके देखते रहिएगा। जब स्पीड में आने सीख जाइएगा तब एग्जाम के लायक हो जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट। ठीक है, बाय, जय श्री राम।